नमस्कार, BN24 न्यूज चैनल पर इस वक्त आप देख रहे हैं बरवाला शहर के वरिष्ठ कांग्रेसी नेता हमारे साथ भूपेंद्र गंगवा जी है। आइए बरवाला की राजनीति को लेकर के इनसे जानते हैं क्या कुछ कहना है इनके बारे में। पहले तो सबसे पहले स्वागत है सर आपका हमारे। नमस्कार भूपेंद्र गंगवा जी, जिस प्रकार से देखा जाए बरवाला के अंदर राजनीति का आपको पता है शंखनाद शुरू हो चुका है। वरिष्ठ पार्टी के तमाम अन्य पार्टियों के जो नेता हैं वो आजकल आपको पता है बरवाला के अंदर अपनी चहल पहल बढ़ा रहे हैं, कदम बढ़ा रहे हैं। तो इस बारे में आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? तो सबसे पहले तो मैं बाबू ओम प्रकाश जिंदल जी के चरणों में सत नमन करता हूँ। कल ही उनकी पुण्यतिथि है 31 मार्च को। तो आदरणीय बाबू जी ने के चरणों में बैठकर मैंने राजनीति स्टार्ट की थी। उन्होंने एक बात कही थी, जब मैं फर्स्ट टाइम ज्वाइनिंग हुई थी, सुबह 7 बजे का टाइम था, तो मेरे को कहने लगे भाई जीवन में चोरी और झूठ ना करना, कभी ज़िंदगी में पीछे मुड़ के नहीं देखूँगा। वो दिन रात का दिन है। उनके आशीर्वाद से ही मैं राजनीति में आया हूँ। इसी प्रकार मैंने आदरणीय चौधरी बंसीलाल के चरणों में बैठ कर 8 साल तक राजनीति शिक्षा, काफ़ी कुछ सीखा उनसे। अभी जो हमें कांग्रेस पार्टी में 1998 के अंदर ज्वाइन की थी बाबू ओम प्रकाश जिंदल जी ने, तब से लेकर मैं जनरल सेक्रेटरी भी रहा हूँ, स्टेट का जनरल सेक्रेटरी रहा। अब आदरणीय बहन कुमारी शैलजा जी जो हमारे ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की जनरल सेक्रेटरी और छत्तीसगढ़ की प्रभारी है, उन्होंने एक बात कही थी मेरे को कि कभी व्यक्ति विशेष की नहीं है, पार्टी कांग्रेस सभी की है, सभी हमारे आदरणीय जो जितने भी सीनियर नेता है। तो मैं कांग्रेस पार्टी के लिए दिन प्रतिदिन हर रोज़ाना हफ्ते में 7 दिन होते हैं, मैं करीबन 7 दिन बरवाड़ा विधानसभा क्षेत्र में घूमता हूँ। जब 2019 में चुनाव हुआ था तब से लेकर आज तक लगातार बरवाड़ा डेली आता हूँ। तो बरवाड़ा के पिछले करीबन 9 वर्ष हो चुके हैं। हिंदुस्तान की बात कहूँ तो नगर पालिका सबसे भ्रष्ट और करप्ट है। आदरणीय हमारे मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी हैं, जब 2014 में मुख्यमंत्री बनकर हिसार उन्होंने हेलीकॉप्टर से लैंडिंग की थी, तो एयरपोर्ट के बारे में कही इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ये एक बात ये कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नारा देते हैं। आज कहाँ इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, कहाँ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाना के नारा है। हम डेली आपके न्यूज़ के माध्यम से, पेपर के माध्यम से फर्स्ट लाइन एक ही आती है कि आज यहाँ एयरपोर्ट क्या, आज यहाँ उसका है। अभी जो पिछले दिनों कोरोना का टाइम था, किसानों का जो मूवमेंट था, आदरणीय प्रधानमंत्री जी हमारे एक ही बात कहते थे, जैसी हमारी सरकार आएगी 2-2 करोड़ हम पर ईयर नौकरी देंगे। किसानों की आज तक कोई भी मांग नहीं मानी गई, MSP लागू करने की बात कही थी। इसी प्रकार एयरपोर्ट का जो ठीक है ज़मीन दे दी, हम मानते हैं। रास्ता की बात है, करीबन 34 दिन तो तलवंडी राणा में रोड बचाओ संघर्ष समिति द्वारा धरना दिया था। मैं लगातार वहाँ किसान है, यार दोस्त है, जितने भी साथी थे, माताएं बहनें में ले जाता था। आंधी तूफान आए, अखबारों की कटिंग होगी, न्यूज़ चैनल थी, तो उन्होंने जब कहा था डिप्टी CM साहब दुष्यंत चौटाला जी, यहाँ से विधायक है जोगीराम चाक जी, फूल माला सरपंच साहब को, गाँव को कहने लगे भी हम इसको साइड में रास्ता देंगे। तो अब तलवंडी का बस स्टैंड से 25 किलोमीटर डिस्टेंस है, उसको साइड से रास्ता देने से एयरपोर्ट की जो लाइन है उसके दीवार के साथ तो करीबन वो 10 या 11 किलोमीटर हो जाता है। वो ऑन रिकॉर्ड है। अभी पिछले दिनों हम लगातार बैठे हैं, आज 52 दिन हो चुके हैं, लगातार बैठता हूँ। कभी मैं भाई दिवे कोई प्रोग्राम हो जाता है पार्टी का तो मिस हो जाता है, मेरा भाई जाता है नंबरदार साहब पातन से, मेरा छोटा भाई है मामा जी का लड़का सरपंच साहब है, 8-10 लोगों की टीम जाती है मेरे साथ। जितने भी गांव के लोग होते हैं, कभी दूसरे गांव के, कभी इस गांव के, हर गांव में मूवमेंट करते हैं। तो ये रोड किसके लिए? सरकार क्या होती है कि गरीब लोगों को सुख सुविधा के लिए होती है, आम जन के लिए सुख सुविधा के लिए होती है। माननीय मुख्यमंत्री तो बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। कल हमारा एक डेपुटेशन वहाँ मिला था, OP कोहली जी हमारे रोड बचाओ संघर्ष समिति का जो नेतृत्व कर रहे हैं, जिनके साथ हमारे वही गांव के युवा साथी है दयाल सिंह जो SC कास्ट से आता है, बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। वो 20-25 लोगों की कमेटी गई, तो हमारे
जो नेता है पार्टियों के ना फिर भी जाते हैं नेता, उनका वो स्वागत करता है, मैं भी स्वागत करता हूँ। हमारे कांग्रेस पार्टी के जितने भी सीनियर नेता वो भी गए, आदरणीय बहन कुमारी शैलजा जी गई। उन्होंने कहा शैलजा जी ने कि जैसे ही हमारी सरकार आएगी कांग्रेस पार्टी की, तो हम पहली कलम से ये रोड देंगे। अब इस सरकार में क्या कमी है, आपस में तालमेल की कमी है, क्या बीमारी है? कल मेरा छोटा किसान भाई नेता राष्ट्रीय राकेश टिकैत भी धरने स्थल पर आए थे और उन्होंने ये आश्वासन दिया है तलवंडी राणा के ग्रामीणों को कि जब तक ये रास्ता हमारे को स्थायी रूप से सरकार नहीं बना करके देगी तब तक हम इस धरने से पीछे नहीं हटने वाले। तो इस बारे में आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखो, वो राष्ट्रीय किसान नेता है, मैं भी स्वागत करता हूँ, उन्होंने सभी ने स्वागत किया, तो उसमें एक फ़ायदा होता है। देखो, जितने भी बड़े नेता आए, किसान नेता आए, बहुत बड़ा फ़ायदा होता है, तो उनका स्वागत करता हूँ। हमारे जो बरवाड़ा की बात कर रहा था, मेरा छोटा भाई है, युवा साथी है, पिछले 24-25 वर्षों से मुकेश गर्ग जी है, एडवोकेट राजेश जी है, प्रमोद शिवाद जी है, यहाँ के जितने भी नेता, नरेश जावा जी है, हमारे नरेंद्र रिक्की जी है, ब्लॉक के अध्यक्ष कृष्ण जी ओड समाज के है, लेखराम ओड समाज के है, पवन चड्डा जी है, युवा साथी है, रेडी लगाता है, इसके यूनियन का प्रधान है। यहाँ इंटेक का जो अभी हम जो डिस्कस कर रहे हैं, जो इंटरव्यू दे रहा हूँ, ये इंटेक का हमारे रोहतास धरोहर जी है, इनका उपचुनाव में डेली आता हूँ। तो हम करते हैं गरीबों की, कभी पेंशन कट रही है, बीपीएल परिवारों के कार्ड कट रहे हैं, ये गोपनीय बनाते हैं, तो लोगों को बहुत हाहाकार मची हुई है। लोग अब इंतजार है कि कब हमारे पास वोटों की जो मशीन आती है रंग बटन से, इनकी चोट से। मेरा मानना ये है, गैस का सिलेंडर है 1150 रुपये हो चुके हैं। गरीब माताएं बहनें जो पढ़ती है, उनका जो तलवंडी की बात कर रहे थे, वो कहाँ जाएंगे 25 किलोमीटर। जो तलवंडी गांव है वो SC/BC का है, 99.9 है। सभी जाति के रहते हैं लोग, मैं ये नहीं कहता, लेकिन मजदूरी के ही लोग यहाँ ज़्यादातर हैं। फार्म है उसमें जाते हैं, यूनिवर्सिटी उसमें जाते हैं, तो बच्चे कहाँ जाएंगे? जो सड़क पे जितनी भी दुकानें हैं, परचून की है, दवाई की दुकान है, या मेडिकल की दुकान है, हॉस्पिटल की दुकान है, चाय वाले की दुकान है, करीब 150 दुकानें हैं, वो बेरोजगार हो चुके हैं सभी। राकेश टिकैत के द्वारा एक बयान दिया गया है, क्या ये आंदोलन हो सकता है किसान आंदोलन की तरह ही मजबूत और बड़ा आंदोलन हो सकता है? या फिर उन्होंने ये भी कहा है साथ में, अगर ये सरकार हमारी सुध नहीं लेगी तो इसके बावजूद हम सभी जितने भी ग्रामीण और किसान हैं ट्रैक्टरों के द्वारा इस रोड को खुलवाने का काम करेंगे और स्थायी समाधान निकलवाने का काम करेंगे। उसके बारे में तो हमारे जो वहाँ के प्रधान है रोड बचाओ संघर्ष समिति, वो निर्णय लेती है। हमारा तो काम है सपोर्ट करना, जो बात जायज़ होती है उसको हम सपोर्ट करेंगे। तो गलत काम के लिए मैं नहीं घूमता, पार्टी भी हमारी सपोर्ट कर रही है, अभी रोड मिलना चाहिए। आम जन के लिए सरकार होती है सुविधा देना, ना कि लोगों पे गढ़ दबाना। मेरा ये मानना है, जो करे उसको बढ़िया मूवमेंट करे तो अच्छी बात है, वो है अच्छी बात है, उसको जितना भी सपोर्ट हम करेंगे तो जल्द प्रेशर में आ गई। लेकिन सरकार, मैं मानता हूँ कि मानने वाली है, सरकार की कान में जूं नहीं रेंग रही है, क्योंकि जैसे ही वो निर्णय लेंगे आदरणीय हमारे अध्यक्ष जी, हम उनके साथ हैं तन मन और धन से। बरवाला शहर की राजनीति को लेकर के अगर बात की जाए तो देखा जाए पिछले दिनों बरवाला से कांग्रेस की पार्टी के नेता है रामनिवास गोरेला, उन्होंने भी हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा को लेकर के अपना मूवमेंट दिखाया बरवाला शहर के अंदर। एक तरफ से बरवाला से भाजपा के जो पार्टी से उम्मीदवार लगा लो या दिनस्टीव लगा लो, रणधीर सिंह धीरू जी भी लगे हुए हैं, उधर से बरवाला हल्के के जोगीराम सिहाग विधायक जी हैं, वो अपनी पार्टी को लेकर के लगे हुए हैं। तो आपको क्या कुछ लगता है कि बरवाला के अंदर कांग्रेस पार्टी की तरफ से आपकी क्या विशेष रूपरेखा रहेगी? मैं एक ही कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। आज हम सभी लगे हुए हैं, पार्टी के अंदर दिन प्रतिदिन ग्राफ बढ़ रहा है। पार्टी में जितने भी सीनियर नेता है वो एक ही बात कहते हैं कि घर घर मोहल्ले मोहल्ले हो आप पहुँचो। आदरणीय हमारे राहुल गांधी जी ने करीबन 4.5 महीना पैदल यात्रा की थी, बाहर जोड़ो, वहाँ कश्मीर से लेके कन्याकुमारी से लेके कश्मीर तक लगे रहे, तो करीबन लगभग 4000 किलोमीटर यात्रा की थी। अब उसके बाद हमारे जो मल्लिकार्जुन खड़गे जी हैं, उन्होंने एक लेटर जारी किया था हर स्टेट हेडक्वार्टर पे, तो हमारी ड्यूटियाँ लगाई गई
कि 3 महीना लगातार गांव-गांव, गली-गली, मोहल्ले-मोहल्ले हर कार्यकर्ता हाथ से हाथ जोड़ उसी मूवमेंट में अभी सभी कार्यकर्ता काम कर रहे हैं। जैसे भी नेक्स्ट प्रोग्राम होगा, आज हमारे जो जिला के अध्यक्ष हैं विजेंद्र कपूर जी, जो सेवा दल के, उन्होंने एक मूवमेंट है, इनका सर्कुलेट जारी हुआ था कल रात को 11 बजे। तो अभी मैं बरवाड़ा आया हुआ था, तो इन्होंने कहा अभी आज हम एक कैंडल मार्च निकाल रहे हैं। तो ये एक मूवमेंट चलता रहता है, पार्टी का एक सिस्टम है, उसके अंदर कार्य करते हैं। राहुल गांधी जी की जिस प्रकार से लोकसभा सदस्य रद्द की गई है, तो उसके बारे में आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? उसके बारे में एक ही कहना चाहता हूँ कि वर्ल्ड के अंदर ये पहला लिखा जाएगा इतिहास के अंदर भाई ऐसी प्रक्रिया तुरंत निरस्त की गई है, क्योंकि ये एक टेक्निकल पॉइंट है। टेक्निकल पॉइंट में हमारे जो लीगल डिपार्टमेंट के जो सीनियर है, जो सेंटर में बैठते हैं, वो ज़्यादा बता पाएंगे। हमें तो इतना ही पता है कि ये बहुत घटिया सत्र की राजनीति पर आगे हैं। तो प्रक्रिया होती है, जैसे तो गांव में सरपंच को नहीं रहने देंगे, सरपंच बनता है, इलेक्टेड है, आम जन सुन के भेजती है, तो डीसी साहब होता है जिले के मालिक, तो वो में कर सकता है। ऐसे नहीं होता, एक प्रक्रिया होती है। क्या होता है, नोटिस दिया जाता है, नोटिस के बाद में उसमें जाता है, फिर वहाँ IAS सेक्रेटरी बैठते हैं, फिर लोकसभा में जाता है। ये टेक्निकल पॉइंट है, उसके बारे में जो सीनियर हमारे एडवोकेट हैं वो ज़्यादा। आपको क्या लगता है क्या भाजपा पार्टी पेट से काम कर रही है, भेदभाव से काम कर रही है, या किस तरह के आपको लगता है अभी सरकार किस चीज़ का फैसला लेना चाहती है? जब से सरकार आई है करीबन 9 महीने हो चुके हैं, आज तक एक भी ऐसा काम नहीं किया जिसमें देश में भलाई हो। अच्छा काम हो, मैं भी एग्री, लेकिन मोदी साहब जिस दिन बने थे 2-2 करोड़ रुपये देने की बात थी। आज हिंदुस्तान के अंदर अडानी और अंबानी, अभी ये पिछले दिनों कह रहे हैं कि मैं OBC हूँ और OBC को गाड़ी दी है राहुल गांधी जी। कैसे है? ललित मोदी जी है, मेहुल चोकसी जी है, ये जितने भी है ये कुछ बात से आते हैं, ये हमारे को तो धब्बा लगाने की बात कर रहे हैं, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। राहुल गांधी जी बहुत पढ़े लिखे हैं, गांधी परिवार से हैं, उसकी दादी जी ने शहादत दी, उसके पिताजी ने शहादत दी देश के लिए। आज जितना भी कार्य किया है गांधी परिवार के नाम से जाने जाते हैं वर्ल्ड के अंदर। जब पिछले दिनों आदरणीय मोदी साहब गए थे तो वहाँ गांधी जी बोल रहे थे, कहीं भी हो बात गांधी जी की होती है। गांधी जी अहिंसा के पुजारी थे, उन्होंने रास्ता दिखाया था, तो उसी रास्ते पर ये पार्टी चलने वाली है। कांग्रेस पार्टी हर देश का नागरिक चाहता है कि देश में अमन शांति हो, भलाई हो, इसलिए ये मूवमेंट कर रहा है। अभी राहुल गांधी जी, मैं TV पर देख रहा था कल, तो ये पैदल यात्रा उनकी जारी रहेगी जब तक उनके अंदर जान है, तब तक ये लड़ाई लड़ेंगे। वो अपने नहीं लड़ रहे, ये देश के लिए लड़ाई है। हमारा नाम होना चाहिए, गांधी परिवार हमेशा ही नाम रहेगा। लोकसभा की सदस्यता के साथ देखा जाए तो राहुल गांधी को 1 महीने के अंदर अपना सरकारी बंगला खाली करने का भी नोटिस जारी किया गया है, उस पर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखो वो एक मूवमेंट ठीक है, जो फॉलो करे, मैं एग्री हूँ इस बात के लिए। बस पार्लियामेंट वो सदस्य नहीं है तो खाली कर दें। जब टाइम आएगा, जब सिस्टम होगा, जब सब ठीक होगा, दुनिया चाहती है जिससे प्यार है, अब लोग उनकी तरफ आ रहे हैं। मोदी साहब का सब झूठा ड्रामा ये पता लग चुका है, सब सामने है, शीशा सामने है। अभी जल्दी दिनों में ये रिजल्ट आ जाएगा 2024 के अंदर। बरवाला शहर के विकास कार्यों के बारे में आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? हिंदुस्तान में कह रहा हूँ मैं, हरियाणा की बात नहीं, सबसे ज़्यादा भ्रष्ट उस तरफ नगर पालिका, मेरे साथी यहीं बैठे हैं। हमारे को करीबन 41 दिन मेरे छोटे भाई युवा साथी है, धरना दिया था, अकेला बैठा था, कारवां बनता चले गया। जो पानी था बारिश का, सीवर का पानी था, वो नहर में डाल रहे थे, हमने बंद करवाया। इसी कड़ी में हमने 24 दिन धरना दिया। सभी साथी कांग्रेस के पार्टी के हैं, और भी लोग आते हैं। जब ये नगर पालिका में वो करप्शन होया तो लेटर लिखा हमने, लेटर के बाद में इंक्वायरी हुई, इंक्वायरी में अधिकारी और कर्मचारी घपले के अंदर पकड़े गए, उनको सजा भी होनी। सड़क की बात है, सीवरेज सिस्टम की बात है, कोई भी चीज़ ले ले, इसी कड़ी में जो मकान है BPL परिवारों को, उसमें करीबन 2.5 करोड़ का घपला हुआ।
हर गपले पे गपला, हर गपले पे गपला। हम मूवमेंट करते रहते हैं, 15 दिन में 10 दिन में मैं करता हूँ, उसका मैसेज भी जाता है, लेकिन कभी गलती हो जाती है, पेपर में नहीं आती, क्योंकि हमारा इतना दबाव नहीं है। हम तो लोगों को जगाने के लिए घूमते हैं। आज ये बीच वाला जो रोड है, इस हाथ से जो चंडीगढ़ जाते हैं, नए बस स्टैंड से लेकर ब्राह्मण धर्मशाला शमशान भूमि है, वहाँ तक क्या हालात है। पिछले करीबन 6 महीने हो चुके हैं। काम का टाइम होता है, मैं ये नहीं कहता 1 मिनट में काम हो जाएगा, लेकिन जो मिट्टी है, जो छोटे छोटे दुकानदार है, रोजाना क्या करते हैं, शाम को 4 बजे बंद कर देते हैं। तो इस चीज़ की कुछ संज्ञान में लेने के लिए हमने यहाँ पीछे आज से 4 रोज पहले मैंने एक मूवमेंट भी किया, प्रदर्शन भी किया रोड पे। तो ये चीज़ें अभी सभी सामने आ जाएगा, जल्दी रिजल्ट आएगा। पिछले दिनों भी देखा जाए तो आपके बरवाला के वरिष्ठ कांग्रेस नेता मुकेश गर्ग द्वारा भी एक धरना लगाया गया था बरवाला शहर की नगर पालिका को लेकर के, जो सरकारी सड़क की लेकर के जो ग्रांट जारी की जा रही थी, टेंडर लगाए जा रहे थे, उसको लेकर के वो धरने पर बैठे थे। पर ऐसा क्या कुछ रहा भी, वो किसी कारण से जो वो धरने से मुद्दा करने पर मजबूर हो गए? समझौते की बात नहीं थी जी, वो धरना नहीं था। वो धरने की बात मैंने पहले बता दी है। धरने में हम सभी कार्यकर्ता शरीक होते हैं। मुकेश गर्ग लगाए, राजेश एडवोकेट लगाए, नरेंद्र रिक्की जी लगाए, लेख राम और समाज से वो लगाए, रोहतास करोवर लगाए, भूपेंद्र गंगवा लगाए। हम कांग्रेस पार्टी के सभी कार्यकर्ता आज भी हैं, कल भी है। पवन चड्डा जी हमारी, वो भी लगातार हम बाहर से एक काल में इकट्ठे हो जाते हैं। अभी रात को उसने टेलीफोन किया, 11 बजे मैंने पिक नहीं किया। अभी मैं बरवाला आया था दिलसुख में, तो शादी में, तो ये बोले 5 बजे हमारे सेवा दल के अध्यक्ष जी है विजेंद्र कपूर जी, इसकी पूरी टीम आई हुई है। तो आज आदरणीय राहुल गांधी जी की जो पार्लियामेंट सदस्यता वो रद्द की गई, उस बारे में ये कैंडल मार्च निकालेंगे। अगर कोई ज़्यादा ही बात आपने पूछनी है तो मेरा छोटा भाई मुकेश जी या पवन जी ये बता देंगे। मेरे को ऐसा संज्ञान में नहीं था। भाई साहब कोई आखिरी में साहब उनका MC है, मामला हो जाता है, ये नहीं कहता। तो मैं तो बैठ गया, चिंता ही जाती है, तो होगी मिल बैठता। आपके द्वारा मिल गेट के अंदर कार्यक्रम का आयोजन किया गया था कांग्रेस पार्टी के द्वारा, और उस कार्यक्रम के अंदर मुख्य अतिथि के रूप में बहन कुमारी शैलजा जी भी आमंत्रित हुई थी। तो कार्यक्रम कितना सफल रहा, कितना उपयुक्त रहा? वो मैंने आपको बताई है कि हाथ से हाथ जोड़ो मूवमेंट पिछले करीबन 2 महीने हो चुके हैं। तो वहाँ मील गेट एरिया मैं सन 1994 में बाबूजी के में बैठ के राजनीति स्टार्ट की थी, बड़े बाबूजी ओम प्रकाश जिंदल जी। वहाँ के लोग कह रहे थे कि यहाँ एक मीटिंग रखो, एक मीटिंग रखो, हाथ से हाथ जोड़ो। तो मैंने 3 दिन पहले आदरणीय बहन कुमारी शैलजा जी से प्रार्थना की। वो छत्तीसगढ़ रायपुर थी, वहाँ राजधानी है। कहने लगी भूपेंद्र ऐसे नहीं होता प्रोग्राम, पहले 15-20 दिन पहले बतानी होती है। मेरा प्रोग्राम बहुत बिजी रहता है, वहाँ भी इलेक्शन है इसी वर्ष। तो बोले डॉक्टर साहब से बात करो, अजय चौधरी से, जगन्नाथ जी से बात करो। मैं उनके पास गया, कहने लगे भाई भूपेंद्र ऐसे नहीं होता, 1-1 महीने पहले बुक होते हैं, कहाँ जाना होता है कहाँ नहीं जाना होता है। ऐसे नहीं है भाई पारिवारिक है आपको तुरंत आ गया। मैं बोले मेरी प्रार्थना है आपसे, 3 दिन के नोटिस में हम प्रोग्राम बढ़िया कर देंगे। ये माताएं बहनें हैं, करीबन वहाँ 1500-2000 तो लेडीज़ थी। तो उन्होंने कही बोली हो जाएगा प्रोग्राम। डॉक्टर साहब अजय चौधरी जी जो IPM रहे, उनके पिताजी पहले चौधरी वीरेंद्र सिंह जी, तो बोले ऐसे नहीं होता भूपेंद्र, आदमी होने बड़े मुश्किल है आजकल, काम का टाइम, कृषि कटाई है, चना की कटाई। मैं बोलूँ मैं कर देता हूँ टेलीफोन पर, यहाँ घर में बच्चों को मैं जानता हूँ, पारिवारिक मामला है। फिर उन्होंने बहन जी से बात करी, फिर मैंने दोबारा रिक्वेस्ट की, तो बोले चलो कर लो। मैं बोलूँ 1 दिन पहले दिल्ली आऊँगी, दूसरे दिन वहाँ प्रोग्राम में आ गई। प्रोग्राम सभी भी लोगों की, इनकी मेहरबानी से, लोगों की दुआ से, परमात्मा भी ठीक था। पहले दिन भी बूंदाबांदी, दूसरे दिन ठीक होया, अच्छे लोग आए, अच्छी मेरी माताएं बहनें आई, उनको ये मैसेज गया कि हमारा घर का प्रोग्राम है। तो जब तक प्रोग्राम चले करीबन 3-3:15 बजे थे, तब तक बैठे रहे जितनी माताएं बहनें, नहीं तो लोग उठ के चले जाते हैं। वो आपने देखा होगा चैनल के माध्यम से। मैं तो यही कहता हूँ BJP भगाओ, कांग्रेस ले आओ, देश बचाओ। हमारा जो माताएं बहनें, सिलेंडर कितना बढ़ चुका है, 1150 हो चुका है। BPL परिवार है, ये महिलाएं कहती है हमारा BPL परिवार कट गया। कई महिलाएं माताएं बहनें कहती है हमारी विधवा पेंशन वो कट गई।
तो एक दिन तो सारा दिन लगा रहता है, तो वो करेक्शन नहीं होती। CSC सेंटर हम जाते हैं, ADC ऑफिस में जाते हैं, लेकिन कोई सुनाई नहीं है। भाई अभी पोर्टल नहीं खुला, अभी पोर्टल खुलेगा। कभी कह रहे हैं मुख्यमंत्री को उसमें डालो, हम तो कहाँ डालें। जैसे ही हमारी सरकार आएगी तो पहले कलम से यही करेंगे, जो माताएं बहनें हैं उनकी 60 से 55 उम्र करेंगे और 6,000 रुपये पहले कलम से देंगे। जितने BPL परिवार है, देखो जो जैनवन बात होंगे वो करेंगे, ये नहीं पता। जो जैनवन चीज़ें होंगी वो हम उनको देंगे। हमारे जो BPL परिवार के होते हैं, जिनकी बेटियां शादी में, उसमें भी हम अच्छा करेंगे। जो घर मकान टूट जाते हैं, कच्चे टूट जाते हैं, जिनकी छत नहीं है, तो उसका भी हम बढ़ोतरी करके देंगे, टाइम पर देंगे, टाइम बाउंड भी करेंगे हम। और आजकल तो ये बिजली वाला वो छोड़ रखे, अभी हम मोबाइल से डालेंगे पैसे। ठीक है, कोई अच्छी चीज़ करें, हम उसके साथ हैं, लेकिन गरीब आदमी के लिए क्या करें, क्या सुख सुविधा दी है सरकार? तो सुख सुविधा देने के लिए होती है, इनका तो विपरीत है। ये जाति और धर्म में बांटने का काम करती है। यहाँ हरियाणा के अंदर जाट नॉन जाट, और गुजरात में जाते हैं तो हिंदू मुस्लिम, इनका सिस्टम बन चुका है। लोगों को अब दिमाग में आ रही है, समझ में भी आ गई। जब ये चलते हैं, जब लोगों को बताते हैं तो भी बड़ा धोखा होगा। कभी कहते हैं 15-15 लाख रुपए देंगे, कभी कह रहे हैं कुछ देंगे, लेकिन देन लेन में कुछ नहीं है। किसी शहर, किसी ब्लॉक, किसी ज़िले के अंदर जाओ, धरना पर हर आदमी 200-250, महिलाएं 200-250, हर जगह जगह लग रही है। कारण क्या है? मिल बैठ के संविधान होता रहे। इस देश के अंदर लोकतंत्र देश है, तो कोई अपनी बात रख सकता है। सुनने तो उनकी मादा होनी चाहिए माननीय मुख्यमंत्री जी की। तो मेरी यही प्रार्थना भी है, चेतावनी भी है। ये रोड वाली मैं बात दोबारा कह रहा हूँ, तो जैसे ये मूवमेंट करेंगे हमारे अध्यक्ष जी, तो हम उनके साथ हैं तन मन और धन से। अभी पुनः मैं बाबूजी के चरणों में आदरणीय ओम प्रकाश जिंदल जी की पुण्यतिथि है, उनको सबसे नमन करता हूँ और भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि हमारा जो प्लांट है, बड़े है PR जिंदल जी, सदन जिंदल जी, रतन जिंदल जी, नवीन जिंदल जी, जिन लोगों बातों में तरक्की करेगी। राम राम, जय हिंद। तो ये थे हमारे साथ में वरिष्ठ कांग्रेस नेता भूपेंद्र गंगवा जी। आप हमारे चैनल की इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर व सब्सक्राइब जरूर करें हमारे चैनल को, ताकि आने वाली नोटिफिकेशन के माध्यम से आपको पल पल की अपडेट मिलती रहे। धन्यवाद। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.